ये उंगली लगभग सबकी बड़ी रहती है, ये एक्स्ट्रा थोड़ी बड़ी और हो जाए तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। कि आपने 30 साल से पामिस्ट्री में ध्यान दिया, पर जब लोग पामिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो पामिस्ट्री एक ऐसी चीज है, या तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं या वो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, और वो पामिस्ट्री साइड बाय साइड कर देते हैं। मतलब एक पार्ट है हमारे इस पूरे ज्ञान का, बट यू सेड कि नहीं, पामिस्ट्री इटसेल्फ एक संपूर्ण ज्ञान है जिससे आप पूरी अपनी जिंदगी का भूत भविष्य वर्तमान सब जान सकते हैं। अब जो एक्चुअल में ये जो भी ऑकल्ट साइंस का ज्यादा यूज कौन कर रहा है? जो पैसे वाला है वही। गरीब आदमी तो अफसोस रहता है, उसको जानना है और उसके पास पैसे नहीं है। राइट। कोई ज्ञानी आदमी सस्ते में बिक नहीं रहा तो उसको अफसोस भी है। अब पामिस्ट्री हमारा ही शास्त्र, पर उसको अभी तक सम्मान मिला नहीं। हमारे देश में पामिस्ट्री को किसने सीरियसली लिया ही नहीं। जितने एस्ट्रोलॉजर थे एक बाय प्रोडक्ट की तरह पामिस्ट्री को अपनाया। पर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को ना अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत सारे लोगों को गाड़ी खरीदनी है, फिर जॉब चाहिए, तो उनको ये कौन से टाइम पे करना चाहिए? ये केवल मिथ है। आप अपना जन्म के समय ही भाग्य लिखा कर लाए हो, उसी तरह आपका जीवन चलेगा। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट में बहुत कमाल की चीज होने वाली है। आज कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर आज एक ऐसे शख्स है हमारे साथ जो बस आपके हाथ देखते हैं और सब कुछ बता देते हैं। ना उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना उनको आपका टाइम चाहिए, ना उनको आपका कौन सी जगह पे आप पैदा हुए चाहिए, ना कुंडली देखने की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक हाथ ही काफ़ी है। ओके, सो इनका एक्सपीरियंस 30 साल से ज़्यादा है पाम हिस्ट्री करते हुए, पाम हिस्ट्री को समझते हुए, रिसर्च करते हुए, और 15,000 से ज़्यादा इन्होंने हाथ देखे हैं। इतने सारे डेटा पॉइंट्स, और इन्होंने मेरे को देखते ही, मतलब मैंने हाथ दिखाया भी नहीं था, मैं टेबल पे बैठा था और उन्होंने बस हाथ को बस ऐसे झलक देख के ही उन्होंने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले जिससे मैं हैरान हो गया कि कैसे कोई इंसान इतना क्विक हो सकता है, कैसे कोई इंसान इतना जल्दी बता सकता है। ब्रीफ रीडिंग भी नहीं, नॉर्मली देख के कि अच्छा आपकी इस एज में ये होगा, इस एज में आपके साथ ये होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस। तो अब पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपने सौभाग्य है मेरा कि आपके साथ बैठने मिला। यूजली आप पॉडकास्ट पे वायरल हो रहे हैं, लोग आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, बट आप डॉन टॉक्स पे पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा आप छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दीजिए, फिर उसके बाद मैं सवाल पूछता हूँ। पहले तो मैं ऑनलाइन पामिस्ट्री करता नहीं जी। रूबरू आना होता है ऑफिस के अंदर। मुंबई में मेरी ऑफिस है। मेरी चैनलें है सरकार पामिस्ट्री करके और एक सरकार पाम एनालिसिस करके। ओके। इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, जिसके अंदर बहुत सारी रीलें आती रहती है। अगर किसी को ज्ञान लेना है तो मोस्ट वेलकम, जाइए, उस पर बहुत ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। राइट। बेसिक सवाल, सबसे पहला सवाल पूछूंगा जो इम्पोर्टेंट भी है और मेरे को बहुत जिज्ञासा हो रही है उसके लिए, कि यूजली सबको पैसा कमाना, डेफिनेटली आपको भी इससे आमदनी होती है। लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम उठाते हैं, और ज़्यादा काम उठाने का मतलब है कि वॉल्यूम पे खेलो। आप ऑनलाइन क्यों नहीं करते, ऑफलाइन ही क्यों करते हो? क्योंकि जिस दिन आपने ऑफलाइन काम स्टार्ट करा, वो भी सर्विस वाला, तो आपकी इनकम वैसी कम हो जाती है। तो ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं? ऑफलाइन के अंदर हमारी जो पामिस्ट्री है, मैं फोटोग्राफ लेकर मोबाइल से फोटोग्राफ लेता हूँ और उसके द्वारा मैं पामिस्ट्री करता हूँ। जी। अब हर व्यक्ति तो कोई मास्टर है नहीं फोटो निकालने में। हाँ। अच्छा, दूसरा, आपने अच्छे फोटो निकाल भी दिए तो आप व्हाट्सएप पर भेजोगे तो थोड़े से डल हो जाते हैं। हाँ, क्लियरिटी उस लेवल की आती नहीं होते हैं। राइट। और आपके पास वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। जो रेखाओं के अप डाउन, आपको जो समीकरण बताए रहते कि इस तरह से सूर्य को रखना है, इस तरह से आपका हाथ होना चाहिए, ये एंगल में होना चाहिए, ये सारा ज्ञान आप जब फोटो ले रहे हो तो वो परिस्थितियां तो मिलती नहीं। प्लस मेट्रो सिटियां है, ज्यादातर भारत के अंदर आज की तारीख में शहरीकरण बहुत ज्यादा हो गया। राइट। तो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं तो सही प्रॉपर फोटो आ नहीं पाता। ओके, तो मतलब एक स्पेसिफिक वे है फोटो क्लिक करने का भी। यस, अगर मैं नॉर्मल फोटो क्लिक करके आपको दूं तो उससे वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना आप करोगे, क्योंकि आप ब्रीफ रीडिंग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हाथ को ही समझते हैं कि हाथ में एक तो मेजर लाइंस है जो मेरे को नजर आ रही है ऊपर से बड़ी बड़ी, उसके बाद नीचे उन लाइन से निकलती हुई कुछ कुछ माइक्रो लाइंस है, और फिर बिल्कुल रेशे जैसी छोटी छोटी लाइंस है। हर एक चीज का इम्पैक्ट होता है। यस, सबका इफेक्ट होता है, वो रेशो का भी। ईश्वर सारी रेखाओं का तो ज्ञान हर व्यक्ति को देता नहीं जी। तो मुझे जितना ज्ञान दिया है, जैसे अभी आपके चंद्र पर्वत पर क्रॉस आ गया तो आपको अचानक भयभीत रहोगे आप जीवन के प्रति। ओके। अब आपका हाथ है वो चौड़ा है, आपको 2 दिन अगर पैसा ना आए, समझो बरसात आई दिल्ली में,
हाँ 2 दिन आपके पास कोई पॉडकास्ट के लिए आया ही नहीं व्यक्ति, हाँ या आपको यूट्यूब से पैसे नहीं आए, हाँ या कोई और बिजनेस से पैसे नहीं आए, तो आपको बेचैनी लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे पूरा जीवन ही खलास हो गया, हाँ अब आगे क्या होगा, इस तरह का भय सताएगा आपको तीसरे दिन। तो ये आपका स्वभाव आ गया। ये चौड़ा हाथ में ये सबके साथ ये लागू होता है, जिसके पास भी अगर चौड़े हाथ है, ये हथेली चौड़ी है, तो सबके साथ लागू होता है, उसमें आप कोई अलग से नहीं हो। पर आपको अगर ये चीज बोल दी तो आपको आश्चर्य, अरे कितना अच्छा बताया। राइट। तो ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐसे समझना चाहूंगा कि आपने 30 साल से पामिस्ट्री में ध्यान दिया, पर जब लोग पामिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं तो पामिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, और हमारे चैनल पे भी जितने भी लोग आए हैं, या तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या वो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, या वो कुछ होते हैं और वो पामिस्ट्री साइड बाय साइड कर देते हैं कि मतलब एक पार्ट है हमारे इस पूरे ज्ञान का, बट यू सेड कि नहीं, पामिस्ट्री इटसेल्फ एक संपूर्ण ज्ञान है जिससे आप पूरी अपनी जिंदगी का अगला पिछला भूत भविष्य वर्तमान सब जान सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी समझनी चाहिए या न्यूमरोलॉजी समझनी चाहिए, तो समझना चाहिए? क्या डिफरेंस है इन सारी चीजों में? मैं आता हूँ। भारत के अंदर एस्ट्रोलॉजी तो सालों से है, हजारों सालों से है जी, तो उसको तो सम्मान मिला हुआ ही है, मिला हुआ। पहले राजा महाराजा यूज करते थे, आज आम इंसान के भी काम आ रही है एस्ट्रोलॉजी। राइट, ठीक है, उसको तो सम्मान, न्यूमरोलॉजी को सम्मान था ही नहीं। न्यूमरोलॉजी को भी सम्मान मिला, ये फिल्म सिटी की फिल्म वालों की वजह से। ठीक है, अब हमारा वास्तु है उसको भी सम्मान मिला, अब ज्यादा मिल रहा है ऐसे। हाँ, अब काफी मिल रहा है। हाँ, कोई भी घर खरीदता है तो पहले वास्तु दिखा रहा है। हाँ, जो पैसा कमा लिया तो वो वास्तु करवाता है। अब जो एक्चुअल में ये जो भी ऑकल्ट साइंस का ज्यादा यूज कौन कर रहा है? जो पैसे वाला, जो पैसे वाला है वही। हाँ, गरीब आदमी तो अफसोस रहता है उसको, हाँ, जानना है और उसके पास पैसे नहीं है। राइट। कोई ज्ञानी आदमी सस्ते में बिक नहीं रहा है ये भी एक सच्चाई है, तो उसको अफसोस भी है। अब वो जब उसको पैसे मिल रहे तो वो सस्ते में क्यों बिकेगा? राइट। ठीक है, तो ये माइनस पॉइंट है। अब पामिस्ट्री हमारा ही शास्त्र, हाँ, पर उसको अभी तक सम्मान मिला नहीं। अब उसके कारण 2-3 है, बताइए। हमारे देश में पामिस्ट्री को किसने सीरियसली लिया ही नहीं। ओके। जितने एस्ट्रोलॉजर थे एक बाय प्रोडक्ट की तरह पामिस्ट्री को अपनाया। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो सारे सवालों के जवाब मैंने पामिस्ट्री में ढूंढने की कोशिश की। आपको मैं लेस्बियन तक का इसमें बता सकता हूं, आप सेक्स ड्राइव तक आपके हाथ पर रहती है, आप किस लेवल की सेक्स ड्राइव रहेगी, मतलब ये पता लग सकता है कि मैं आप कंजूस रहोगे वो भी हाथ में लिखा रहता है। अच्छा। आप बहुत अच्छा पैसा खर्च करने वाले होंगे, हाँ, वो भी पता चलता है। ओके। आप लाखों में कमाओगे, करोड़ों में कमाओगे कि अरबों में कमाओगे, वो भी हमारे हाथों की लकीरों में रहता है। हाँ। तो सारा ज्ञान मैंने पामिस्ट्री से ही लेने की कोशिश की। हाँ। ईश्वर ने एक मुझे कमी रह गई मेरे ज्ञान में, अभी तक वो संतान योग, हाँ, वो अभी तक मुझे जानकारी नहीं मिली। बाकी आप कब घर लोगे, कब आपकी शादी होगी, कब आपका रिलेशन बनेगा, आप किस स्वभाव के हो, कब आपका कमर दर्द आएगा, इतना डिटेल, आप गे हो या लेस्बियन हो, वो तक हाथ में दिखता है। हाँ। आप उसके ऊपर के लेवल के भी होंगे तो वो भी हाथ पे दिखता है। ओके, होमो, हाँ, ओके, वो भी हाथ पर रहता है, साइन है, उसकी हाँ, भी साइन है। हाँ। आप बहुत ज्यादा कामुक हो, हाँ, वो भी हाथ पर रहता है। आप बहुत ज्यादा, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी हाथ पर रहता है। कब आपको नुकसान जाएगा, हाँ, कब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, हाँ, कब आपको लॉटरी लगेगी यानी बहुत अच्छा धन आएगा, हाँ, पूछते नहीं, जमीन जायदाद भी हमारे हाथ में लिखी रहती है। हाँ। अभी परसों की बात करता हूँ, मेरे पास एक लड़की आई, राइट, उसके हाथ में 20 स्क्वायर साइन शनि पर्वत पे मिले। कितने? 20। हाँ। इसका क्या मतलब? मैं बोला इतनी पुश्तैनी जमीन जायदाद तेरे पास है क्या? हाँ। तो उसने बोला मेरे पिता बहुत बड़े व्यक्ति है, हाँ, और मैं अकेली संतान हूँ, और उन्होंने बहुत प्रॉपर्टियां खरीद के रखी है। ओके।
तो मैं वो सारी ट्रांसफर मेरे में ही होने वाली है। हाँ। दूसरी कोई संतान है ही नहीं। हाँ। तो ये सारा योग हमारे हाथ पर ही है। कितना टाइम लगता है पूरा हाथ को रीड करने में आपको? हाथ को क्लीन करके फोटोग्राफी करने में 10 से 15 मिनट जाते हैं। तो मतलब हम ऐसा करते हैं कि जैसे ऑडियंस है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे और मेरे को भी हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हम आपके पास आए, आपके पास ऑफिस, आपके ऑफिस पहुंचे, उसके बाद आप हमारा हाथ क्लीन करोगे? हाँ, क्लीन होता है। ठीक है। उसके बाद ऑयल लगाकर फोटोग्राफी होती है। ठीक है। वो होने के बाद वापस से क्लीन होता है 2 बार और। ठीक है। उसके बाद इंक लगती है। ठीक है। और उसके बाद वापस फोटोग्राफी होती है। ओके। वो इंक इसके लिए लगाते हैं कि छोटी छोटी साइन है, जैसे अभी आपको पैसे कितने कमाओगे वो हाथ पर लिखा रहता है, ठीक उस है। साइन को निकालना रहता है। ठीक है। कभी आप मालूम है कई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, तो उसकी भी साइन हाथ पर रहती है। तो ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी एकर्स में जमीनें का योग है, वो भी हाथों में रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो इंक लगने से क्लियरिटी आती है। ओके। और जो बिना इंक के हम जो फोटोग्राफी करते हैं, हाँ। वो केवल एक वस्तु के लिए, धन रेखा का, हाँ। उसके जो अप डाउन है, हाँ। वो देखने के लिए, कब खराब समय रहेगा, कब एक्सपेंसिव जो सिर्फ समय ऑयल लगा रहेगा। के करते हैं। हाँ, ओके। वो ऑयल लगाकर हम फोटो लेते हैं। ऑयल तो क्यों लगाते हैं? उससे क्लियरिटी आती है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारा प्रोसेस है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ओके ओके। पर उसमें 15 मिनट का समय जाता है। रोज का काम है तो बहुत स्पीड में वो भी काम होता है। SOPs बन गए हैं वहाँ पे। हाँ, ओके। SOP बन चुका है वो। हाँ, परफेक्ट। तो अब हम आपके पास आए और आपने 15-20 मिनट हमारा मतलब इंक वाला सारा प्रोसेस होगा, फोटोग्राफ्स क्लिक होंगी, उसके बाद फिर आप उस पर रीडिंग करेंगे, तो उसमें कितना टाइम जाता है? उसके बाद कनेक्ट होता है मोबाइल टीवी के साथ। ठीक है। एक टीवी है, हाँ। टेबल के पास ही। हाँ। वो जो भी मैंने फोटो ली है वो उसमें दिखने, यानी सामने वाला व्यक्ति को बड़े लार्ज स्केल में दिखता है। हाँ, राइट। एक मोबाइल में 5 इंच या 6 इंच की स्क्रीन होती है। स्क्रीन है और वो 43 इंच की स्क्रीन रहती है। हाँ। तो उसमें और ज्यादा स्पष्टता राइट। व्यक्ति को, और हम कुछ समझाते हैं तो उसको समझ में भी आता है। हाँ। क्या है, समझ डॉक्टर आपको अगर आपका प्रॉब्लम या अच्छाई वो समझा पाए तो वो ज्यादा सुकून होता है उसे। उसने जो पैसा खर्च किया, एक तो वो आएगा फ्लाइट पकड़ के, राइट, प्लस उसको और सुकून मिल जाए। हाँ। प्लस अगर कोई 40-45 साल वाला या 50 साल वाला व्यक्ति आता है, उसने जीवन में अप डाउन देखे रहते, तो उसको पिछला भी बताया जाता है। हाँ। 32 में तुझे रुकावट आई होगी, हाँ। 25 में शादी हुई होगी, हाँ। 40 में यहाँ पे ये बहुत बड़ा नुकसान गया तो होगा। आप इतना स्पेसिफिक भी देख लेते हो कि आपको टाइम भी पता लग, या मतलब साल भी मैं पता एज लगता है? वाइज बताता हूँ। साल पता लगता है? साल यानी अगले के पास समझो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ। ईयर है, तो वेल एंड गुड। नहीं है तो उसको कभी ना कभी तो नुकसान गया ना। हाँ। कभी जॉब गई होगी, राइट, कभी नहीं, I'm बिजनेस में asking लॉस गया होगा। कि आपको ये पता लगता है कि सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एक 50 साल का व्यक्ति आपके पास आता है जिसने अपने 26 साल में प्रॉपर्टी खरीदी होगी, पहला घर खरीदा होगा, तो आपको उसका हाथ देख के ये पता लग जाता है कि इसने 26 में ही खरीदी होगी? Yes. या ऐसा लगता है कि यार उस टाइम के जाके 25, 26, 27 में खरीदी होगी? देखो, ऐसा? 26 में इतना दिमाग नहीं लगाते। 50 वाला व्यक्ति आ गया ना, हाँ। तो ज्यादातर हम 30-32 के आसपास से चालू करते। अच्छा, इतना आप पीछे कोई नहीं जाते। 35 वाला आ गया, 33 वाला, तो उसको 26 में दिमाग लगाते। हाँ, नहीं, आई एम आस्किंग कि हाँ। इतनी डिटेल में पता लग सकता Yeah. है कि हमारे को एग्जैक्ट ईयर पता Yeah. लग रहा है और एग्जैक्ट मंथ भी पता लग सकता है? मंथ नहीं पता चलता, मंथ ईयर पता चल जाएगा। उस साल 6 का महीने पता 12 महीने के फर्क में आपको पता क्या होता है। हाँ। प्रॉपर्टी का ऑफशूट होता है, राइट। तो वो कौन सी, बहुत बार ऐसा दिखता है यहाँ से निकला, तो हो सकता है थोड़ा सा डीप में थोड़ा नीचे भी हो, तो 6 महीना 12 महीने का फर्क आता प्लस माइनस आता है बस। ठीक है। हाँ, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि हमें साल तक पता लगता है या मंथली पता लगता है, कैसे? मंथली नहीं पता चलता। ठीक है, ओके। वो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़े। ओके। पर पामिस्ट्री में आपको 6 महीने 12 महीने के फर्क में चीज मिल जाती है। ओके। इससे क्या क्या हम ईयर वाइज जान सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे को ना कमेंट्स आते हैं कि हमारे को अपने शादी का योग जानना है। आपने संतान का तो बता ही दिया कि नहीं पता लगता, तो वो फिर मैं टॉपिक ही नहीं छेड़ता। पर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को ना अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत सारे लोगों को गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारे लोगों को अपना घर बनाना है, पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना है, या फिर जॉब चाहिए, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर उनको जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना है। तो उनको ये कौन से टाइम पे करना चाहिए, क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब वो पता कर सकते हैं?
देखिए, आपने जो पहले पीछे जो बताया ना हाँ कि ये कौन से समय करना चाहिए, राइट ये होना चाहिए, हाँ ये केवल मिथ है। आप अच्छा। अपना जन्म के समय ही भाग्य लिखा कर लाए हो, उसी ओ। तरह आपका जीवन चलेगा साहब। ठीक है हम किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, ठीक है समझ गए बात को? हाँ। अगर बदल सकते तो पहले हम हमारा बदलते, हाँ आपका क्यों बदले? राइट और कोई भी व्यक्ति राइट पहली चीज तो ये। ये भी है तो हमारे जीवन में जो लिखा है हम केवल रीड करके देते। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति हमारे पास टेंस में आता है, हाँ जब अंधेरा छाता है हाँ तो उसको बहुत ज्यादा निराशा में रहता है, और उसकी निराशा हम दूर करते कि यहाँ तक तुझे 2 साल और तकलीफ है, तू सहन कर ले। ठीक है तो वो खुशी खुशी वो 2 साल निकाल लेता है, क्योंकि उसका वो अंधेरा निकल गया, क्लैरिटी या मिल गई। उसका भाग्योदय। अभी एक व्यक्ति मेरे पास पूना से आया, हाँ 70 करोड़ का नुकसान किया। कितना? 70 करोड़ 70 करोड़ का। हाँ अब उसको बोला तेरा भाग्योदय है, 2 महीने के बाद तेरा भाग्योदय है। दोस्त के दिमाग में आएगा कि ठीक है 70 से ज्यादा ही कमाऊंगा हाँ, वो क्योंकि वो 70 तो 70 कमा कब के के बैठा वसूल था। हो जाएंगे। एक दो बहुत अच्छी साइन वाला व्यक्ति है, वाह वो एक ही साल में कमा लेगा। अब 2 महीने के बाद हाँ वापस वो मेरे पास आया, कहाँ जो पहले बता चुका था, वापस 2 महीने का। उसने वापस जजमेंट भी दिया हाँ। कि मेरा वो प्रोजेक्ट में स्मूथनेस आ गई, मेरे पास लोग ऑफर आने लग गई, हाँ यानी लगता है कि अब मैं 15 दिन में पटरी पे चल जाए। मैं बोला अब तेरा भाग्योदय है भाई। तो मतलब मे बी 70 से भी ज्यादा हाँ, अब उसने कितने साल संघर्ष किया हाँ और व्यक्ति को भाग्योदय, तो अब वो कॉन्फिडेंस में काम करेगा। हाँ तो टेक्निकली आप इसके साथ साथ उसको पॉजिटिव माइंडसेट दे देते हो यस। जो डेली वो उदास हो रहा था अरे नेगेटिव हो जेल रहा था में जाने वाला व्यक्ति एक हाँ। बार जेल में गया, ओके ठीक है, अब उसको वापस, हमारे यहाँ भारत में तो वापस जेल में जाने का भय बना रहता है, कोई पैरोल पे छूटा या कोई, बेल वेल होगी हाँ। हाँ तो जेल वापस जाएगा कि नहीं वो भी पता चलता। मैं बिहार की बात करता हूँ। एक हाँ। व्यक्ति आया, हाँ 6 महीना करजत जेल है हाँ। मुंबई में, वहां रहकर आया था। ओके बरोबर आया मेरे पास, मैं वापस तो जेल नहीं जाऊंगा। मैं बोला भाई तू वापस जाएगा जेल, पर 6 महीने के लिए। आप मानोगे नहीं, वो व्यक्ति वापस जेल में गया 6 महीना, हाँ। और वहां से फोन करता है, हाँ। बाहर निकलते माँ बाप को फोन करेगा या बीवी को करेगा, पहला फोन मुझे करता है हाँ कि साहब आपने बोला 6 महीना, उतने 6 महीने ही मैं जेल में रहा हाँ और अब बाहर निकल गया। मैं अब तू जीवन में कभी जेल में नहीं जाएगा, तेरे को जितने बुरे काम करने कर। अरे तो हंसने लगा वो। उल्टा सुधर जा रहा जी उसको ये मजाक के रूप में। हाँ हाँ राइट है जब व्यक्ति रिलेशन बन जाता है तो हाँ ओके हाँ तो वाह व्यक्ति कहने का मतलब हाँ। हमारे हाथ में सारे लिखे हुए, हम कहाँ पैसे बचा सकते व्यक्ति के? हम करोड़ों रुपए, आपने देखा होगा, मतलब कई लोग ऑप्शन में नुकसान करते करोड़ों रुपया, और बाद में पछताते कि मैंने क्यों किया। वो क्या कारण से नुकसान जाता पता है आपको? क्या उनकी लाइफलाइन टूटी रहती है। लाइफलाइन लाइफलाइन, वो लाइफलाइन जब ब्रेक होती है, उस समय आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मूलधन गायब होता है। मूलधन सेविंग्स यानी आप जो भी इन्वेस्ट करोगे, जो भी पैसा लगाओगे, वो पूरा नील हो जाता है, पूरा नील। चाहे कितने भी करोड़ों लगा दो। करोड़ों, मेरे पास 50-50 करोड़ बर्बाद हुए लोग आते हैं, 50-50 करोड़। तो जो लोग कहते हैं कि एकदम राजा से रंक बन जाते हैं या इतना अगर अच्छा वो मेरे पास पहले आया होता, वहां पे मैं उसके पैसे बचा सकता था। पर कैसे बचते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ उसको, मैं पहले हिंट दे देता, हाँ। यहाँ पे तुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, हाँ तो वो इन्वेस्ट नहीं करता, वो खेलता नहीं, तो उसके पूरे पैसे बचते। पर इसमें अब एक सवाल आता है जो मेरे को बड़ा लॉजिकल लगता है, और बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ में पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, अब अगर मेरे को लिखा है कि मेरा 50 करोड़ का नुकसान होना ही होना है, और क्योंकि वो लाइन ब्रेक हो रही है, और फिर आप मेरे को बता देते हो कि नहीं तू इस टाइम पे इन्वेस्ट मत करियो वरना तेरा नुकसान होगा, आप मेरे को अमाउंट नहीं बताते बट आप बताते हो कि तेरा नुकसान होगा, अब मैं वो नहीं करता, तो हमने डेस्टिनी के साथ हेरफेर नहीं करी। अब वो भी उसकी डेस्टिनी में लिखा हो तो, कि मैं मुंबई जाऊंगा, सरकार पामिस्ट्री वाले को मिलूंगा और वो मुझे सलाह देंगे और मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। माइंडसेट की बात है सारी। यस, आप कैसे सोचते हो? आप किसी के लिए आधा गिलास भरा हुआ है, किसी के लिए आधा खाली है। हाँ ओके गेट इट, मजा आ रहा है। ओके सो
अच्छा, हम लोग जैसे यहाँ से देख रहे हैं, ये लेम सवाल होगा, पर क्या हम कुछ कुछ सेल्फ भी देख सकते हैं, जो ऑडियंस अपना हाथ देखे, या कुछ कुछ? देखो ये सब जानना होना हाँ, तो बहुत आसान है। माउंटो को देखो आप, ये पहले तो आप अंगूठा देखो। चलो दिखाओ। अगर अंगूठा आपका बहुत कर्व लेता है, हाँ, जैसे आपका आधा कर्व ले रहा है, हाँ। कई लोगों का बहुत ज्यादा कर्व लेता है, तो ऐसे लोगों की मित्रता बहुत होती है। चुटकी बजा के लोग मित्र बनते हैं ऐसे लोगों। मेरा कितना का हो रहा है? थोड़ा कम होता है, अच्छा, इससे भी ज्यादा कर्व वाले मैंने देखे हैं। ऐसे से? ये पूरा ऐसा अच्छा, पीछे क्वेश्चन मार्क की तरह, ओके। यानी उल्टा क्वेश्चन मार्क, हाँ, ठीक है, इस तरह से घूमता है। पर आपका भी कर्व ले रहा है, तो चुटकी बजा के आपके मित्र बनते होंगे, और यहाँ से काम से छूटकर घर बाद में जाते होंगे, दोस्तों को पहले मिलते होंगे। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, और दुनिया भर की जान पहचान होती है, हाँ, ठीक है, ये इनकी खासियत। अगर है। आपका अंगूठा सीधा रहता है हाँ, तो आपके दोस्त कम, ओके। क्यों? आप झुकेगा ही नहीं साला। ओके, समझ रहे हो बात थोड़ा को? एटीट्यूड सा। हाँ, ओके, एटीट्यूड, यानी वो उसको वो पसंद नहीं सोशलाइज आता। कम करते हैं वो। या ठीक है। आप लोग फ्लेक्सिबल होते हो। हाँ, किसी ने बोला लड्डू में नमक डाला जाता है, तो बोलोगे हाँ। नहीं डाला जाता, नहीं डाला जाता। हाँ, फ्लेक्सिबल होते हो। हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिनके सीधे अंगूठे सीधे होते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिकॉज मेरा काम ही यही है कि पॉडकास्ट में आके अगर कोई कह रहा है कुछ, तो मेरे को यस बोलना पड़ता है बहुत सारी जगह पे, कि वो और ज्ञान दे। अगर ये बहुत ज्यादा मोटा आ गया, हाँ, तो आप बहुत एग्रेसिव, अच्छा, बहुत ज्यादा, ठीक है। नॉर्मल है आपका, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा मोटा आ गया तो एकदम पुष्पा, ओके, समझिए बात को। फिर आते हैं उंगली, ठीक है, ये पहली उंगली। ओके, अगर ये आपकी इस उंगली से, ये जो सूर्य की उंगली होती है, हाँ, उससे अगर ये बड़ी आ जाए, हाँ, तो ईगो प्रॉब्लम। मेरी नहीं है, नहीं है, इक्वल है आपकी, ईगो नहीं है, समझ लो। मतलब ये दो उंगलियां देखनी है। ये नहीं, ये वाली तो बड़ी रहती है, हाँ, ये जो उंगली है इस वाली उंगली से बड़ी होगी, हाँ, जुपिटर की उंगली बड़ी होगी, तो ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम। और किसी की इक्वल है? इक्वल है तो नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। और छोटी है? छोटी है तो नॉर्मल है, वो सूर्य के, तो वो आगे आता हूं मैं उस ठीक पे है, ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो ये उंगली का आ गया। राइट, अगर ये बैंड होती है, हाँ, अगर आपकी ये उंगली बैंड हो रही है, हाँ, तो आप धार्मिक बनोगे, ठीक, और उस धार्मिकता का आप दिखावा भी करोगे। अच्छा, समझ रहे बात को? हाँ। मैं कितनी पूजा करता हूँ, तिलक लगा के शो ऑफ भी करते घूमेगा, हैं साथ साथ। समझ लो। हाँ, दिखावटी धार्मिक, दिखावटी धार्मिक, पर धार्मिक होते हैं। धार्मिक होते हैं, ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं उनका शौक रहता है कि लोग कि देखें। लोग मुझे जाने कि मैं इतना धार्मिक हूँ। हाँ, ओके, आपकी थोड़ी बैंड हो रही है, थोड़ा सा उंगली। हाँ, थोड़ी सी बैंड हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये उंगली लगभग सबकी बड़ी रहती है। ये एक्स्ट्रा थोड़ी बड़ी और हो जाए, ये आम इंसान इसको नहीं देख पाएगा। ये हमारे जैसे जो रोज के काम करते, ये अगर थोड़ी बड़ी हो जाए, हाँ, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। यानी आपको न्याय कोई करते हैं। बंटवारा करना है, हाँ, 2 भाई हो हाँ, और प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, तो ऐसी बड़ी उंगली वाले को ढूंढ लो, और वो न्याय करा देगा। वो प्योर न्याय प्रिय लोग रहते हैं। अरे वाह, ओके। तब कभी किसी को फैसला, आपको किसी आपस में कहीं फंस रहे हो, फैसला करवाना, तो आसपास देखो ये वाली उंगली किसकी बड़ी है। ठीक है। ओके, फिर ये सूर्य की उंगली, ठीक है, अगर ये उंगली से ये सूर्य की उंगली बड़ी है, हाँ, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। ओके, और ऐसे लोग शादी में, समझो नॉर्मल है, हाँ, बैंड बाजा बज रहा है, हाँ, हाँ, तो सीधा डांस करना चालू। ओके, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ये उंगली खुले मन से और बहुत Open ज्यादा hearted रिस्क होते टेकर, ओपन हार्टेड टाइप है। ओपन हार्टेड और रिस्क टेकर होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगले के बाद जेब में 50,000 है, हाँ। और किसी ने बोला 5 लाख का ये काम करना, अरे कर लेते चलो। हाँ, ओके, रिस्क। समझ रहे हो बात को? रिस्क टेकर। अब ये उंगली है छोटी, हाँ, पर इसका स्वभाव में बहुत ज्यादा महत्व है, अच्छा, बहुत ज्यादा महत्व। बताइए। अगर ये उंगली आपकी छोटी है, हाँ। ये जो सूर्य की उंगली के ये वाला जो फैलेंज है, हाँ। ऊपर वाला, हाँ। उससे नीचे रह रही है, हाँ, तो आप डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारी चीजों में, और मनी मैनेजमेंट, उसमें सब में कमजोर होंगे। मैं हूँ, हाँ। और मैं बिल्कुल हूँ, समझ लो बात को? 100% हूँ। हाँ, वाओ, ठीक है। हाँ, अगर ये बैंड हो रही है, आपकी जैसे बैंड हो रही है, हाँ, तो पैसे की ललक उसको बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, बिजनेस माइंडेड भी हूँ। हाँ, तो पैसे की ललक उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर यहाँ ऊपर से टिल्ट, जैसे गुरु की मैंने बताई, हाँ, वैसे ये टिल्ट हो रही है ये आपकी। इस पे आ रही है। हाँ। हाँ, अगर ये उंगली ऐसे खुलकर
रहती है हाँ ऐसे, तो ये लोग अलग ही अतरंगी स्वभाव के रहते हैं, यानी कंप्लीट डिफरेंट सोचेंगे, ओके कंप्लीट। रणवीर सिंह टाइप या उससे यानी भी ज्यादा? आम इंसान से अलग, चाहे वो पॉलिटिकल हो, बिजनेस के अंदर सोच हो, पारिवारिक सोच Extraordinary हो, thinker. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कोई ना कोई ऐसी नई वस्तु आपके सामने ला के रखेंगे हाँ कि आप आश्चर्यचकित होंगे, ये ऐसे कैसे। ओके अगर ये उंगली यहाँ तक पहुंच गई, ये इस भाग में, हाँ तो मनी मैनेजमेंट पावरफुल, अकाउंटेंसी पावरफुल, आपकी मेमोरी इतनी शार्प, 20 साल पहले कौन से फोल्डर में जब कंप्यूटर निकले और फोल्डर का जन्म हुआ, और उस समय जब से डिजिटल कैमरा आया, हाँ और जो फोल्डर बना के रखा है, जी आप उसको 2 सेकंड में बताओगे कि ये फलाने फोल्डर में ये फाइल है, ओके ये वहां के फोटो वहां उस फाइल में है, हाँ ये डॉक्यूमेंट उस जगह पे पड़े हुए हैं। ओके। और वो डॉक्यूमेंट भी बहुत संभाल कर रखते हैं अच्छी तरह से। हाँ मैनेजरियल स्किल भी उनमें पावरफुल होती है, ओके बहुत पावरफुल होती है, यानी ज्यादा स्टाफ को हैंडल करने की ताकत भी, अगर आपकी ये उंगली बड़ी है तो आप में ईश्वर ने वो दिया गॉड गिफ्टेड है। ओके तो ये उंगली बड़ी होना एक तरह का आप पर आशीर्वाद समझ के उसको स्वीकार करो। ओके जिन जिन की है प्लीज कमेंट करें, हमको हायरिंग करनी है ओके बताइए फिर अभी माउंट है, ठीक है तो माउंट पे बुध पर्वत जनरली सुंदरता, Okay. बिजनेस, हाँ ये सारा चीज बताता है बुध पर्वत Flat पर। है। हाँ, अगर आपकी एक लाइन आ गई तो बुढ़ापे में भी आपकी कंफर्टेबल इनकम होगी। यहाँ से आ रही है एक लाइन ये अलग, ये वो अलग मैटर है, उस अच्छा, पे मैं अच्छा। आऊंगा। ठीक है ठीक है, ये बुध जो पर्वत है, हाँ। इस पर अगर ज्यादा लाइन है तो व्यक्ति एट्रैक्टिव बनता है। मेरी तो नहीं है बुध पर्वत अगर है तो बातूनी भी बनता है, यानी ज्यादा एक्सप्रेसिव रहता है। अगर यही दबाओ, ये पर्वत मतलब कि उठना। हाँ, कभी भी पर्वत देखने हो हाँ तो ये अंगूठा हमारा 90 डिग्री ओपन होना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे? लोगों का इतना भी हो तो चले, पर ओपन होना चाहिए। ऐसे देखें पर्वत। हाँ, अभी ये देखो, आपने अंगूठा जैसे ही खोला, आपका बुध दबा हुआ है, हाँ पर उस पर लाइन ज्यादा होगी, तो आपको एट्रैक्टिवनेस तो मिली हुई है, लाइनें बारीक बारीक होगी। देखो यहाँ पे ये इस जगह पे, इस जगह पर होगी, ये पॉइंट पे, हाथ कौन सा, लेफ्ट राइट? कोई भी राइट। ये ऐसा मत देखो, यहाँ पर मत देखिए, हाँ ये इस जगह पर देखिए, नहीं है लाइन होगी यहाँ बारीक। नीचे से ऊपर को जा रही है। हाँ एक दो, हाँ एक है और एक छोटी सी है। हाँ, तो ये लाइन है, व्यक्ति को सुंदरता देती है। आपको 2 आंखों से दिख रही है तो मैं फोटो लूंगा तो 5-6 निकालूंगा समझ रहे हो, क्लियरिटी आती है। ये फर्क ठीक है, ठीक है तो ये सुंदरता देती है। हाँ अब आपका बुध दबा हुआ है, हाँ तो आप मन की बातें कितनी भी बातें करते होंगे, अंदर जो चल रहा है बाहर निकलता ही नहीं होगा। ये तो है। निर्णय शक्ति में भी कमजोर होंगे आप। हाँ मतलब लोगों के साथ। हाँ, हाँ समझिए बात को, ये उसका माइनस पॉइंट, हाँ ये बुध पर्वत देता है। सूर्य पर्वत पे आपको कई लोगों को मालूम है पिता के साथ मतभेद रहते, तो वो क्रॉस रहता है, उनका पिता के साथ मतभेद रहता ये तो आपने देखते ही बोल दिया हाँ। तो आपने देख के बता दिया था। है। और आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ता है उनको। लोग टांग खींचने वाले रेडी रहते, समझिए बात को, कितना भी काम करो, हाँ, आत्मसम्मान के लिए हमेशा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ओके ये क्रॉस की वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। सूर्य पर्वत अगर दबा हुआ रहे हाँ तो कहीं ना कहीं जोड़ों में तकलीफ रहती है। ओके सूर्य पर्वत ये होता है हाँ। लोगों को बता। और यही पर्वत पे हम करोड़पति बनेंगे, हाँ लाखपति बनेंगे, या अरबपति बनेंगे, हाँ। या खरबपति बनेंगे, वो यही पर्वत पे खासियत होती है जो साइनें बताती है। अब वो कैसे पता लगता है? बस वो फिश साइन आती है, अच्छा, वो आप अच्छा। निकाल नहीं पाओगे, वो हमारी मास्टरी है। बिल्कुल बारीक बारीक हाँ, कुछ होता होगा। ठीक है। हाँ फिर आते हैं आपके शनि पर्वत पे। वो ये शनि हो गया। पर्वत आप, हाँ, ये वाला जो बड़ी उंगली के नीचे का नीचे पर्वत होता है, ठीक है। ये अगर दबा होगा हाँ तो आपका कोई भी काम एक बार में होगा ही नहीं 2-3 बार करोगे तब जाके वो फाइनल आएगा। मेरा दबाव है। हाँ, ओके बरोबर। हाँ प्लस आपका लोन, हाँ कितना भी अच्छा कमाता होगा तो भी लोन रहेगी उसके पास। ओके हाँ, अगर शनि दबा है तो। फिर हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाँ बहुत शनि दबा हो तो। करनी पड़ती ठीक है, और साथ में राहु दबाओ और शनि दबाओ तो एक क्वार्टर में व्यक्ति सेटिस्फाई भी नहीं होता, नशा भी उसको आता है, नशा भी करता है। राहु कौन सा हो गया? ये वाला, ये हाँ, आपका दबा नहीं है।
नहीं दबाना? नहीं, खाली शनि दबा है, ओके। समझ रहे हो? नशा नहीं करता मैं। ठीक है। जी। तो ये हो गया शनि पर्वत। बाजू में आता है जुपिटर माउंट, जो ये उंगली के नीचे का पर्वत है। ठीक है। ये अगर टिल्टेड है तो उसको पारिवारिक समस्याएं सताएगी, समझ लो। आपका छोटा है, टिल्टेड नहीं है, ओके। आप परिवार से दूर जाओगे आप, ये गारंटी। दूर एज इन? जैसे आप दिल्ली में पैदा बड़े हुए, हाँ। आपका कोई ना कोई कर्म भूमि चेंज होने वाली, डिफरेंट होगी। मुंबई आ रहा हूँ मैं आपके पास। समझिए बात को। हाँ। ये छोटे जुपिटर माउंट वालों को ये प्रॉब्लम रहता है, वो परिवार से दूर जाते। हाँ। और फिर परिवार के लिए जंगते हैं। हाँ। यानी उनके मन में ऐसा होता है, मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं, कब जाऊं। जब दूर चला जाता है, पहले जब पास होते हैं तो होता है दूर चलो, दूर चलो। हाँ, ये मेरे साथ पर ये दूर लेकर जाता है। हाँ। अगर छोटा जुपिटर है, कितना भी पैसा कमा लिया, अगर आपके पैडिंग नहीं है जुपिटर माउंट पे, हाँ, तो उतना सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जुपिटर माउंट अगर बड़ा है, जो हमें जो स्टेटस मिलना चाहिए, स्टेटस नहीं मिलता। अगर वो दबा हुआ है। हाँ, छोटा है, दबा नहीं है, आपका पैडिंग कम है जुपिटर पे। ओके। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा पैडिंग है, हाँ। तो आपके हाथ से खाना बहुत टेस्टी बनेगा। हाँ। अगर किसी महिला के हाथ में जुपिटर माउंट अच्छा है, तो वो 4 मसाले में भी इतना टेस्ट आएगा कि आप, जैसे वो डायलॉग है उंगलियां चबाना, हाँ। वैसी हालत होती है। ओके। अगर पुरुष के हाथ में जुपिटर है, हाँ। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि मुंबई से हैदराबाद बिरयानी खाने जाते और अकेला नहीं जाता, साथ में 5 लोगों को लेकर जाता है। हाँ। ऐसे लोग भी देखे। बिरयानी कितने की? 1200 या 2000 की। हाँ। ठीक है, राइट। और लेके कितने ले गया? और फ्लाइट का टिकट का खर्चा आने जाने का कितना लगा? चलो मुंबई से हैदराबाद की फ्लाइट सस्ती है, हाँ। पर फिर भी पैसा तो लगता है ना, मतलब हजारों में 20-30 हजार रुपए लगा के। हाँ, अब वो अमीर आदमी है। हाँ। तो पर ये तो हो गया अमीर की मैंने बात की। हाँ। साधारण कमाने वाले को भी 50-50 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए परिवार को ले जाते देखा मैंने, टेस्ट के लिए, टेस्ट के कहीं भी पहुंच जाते हैं। यस। ओके। और जिनके जुपिटर हो, यही जुपिटर हमको पारिवारिक समस्या भी देता है। ओके। कैसे? अगर टिल्टेड है, हाँ, तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आती है। तो जितने भी आपको डिवोर्स के केस दिखेंगे, उनके जुपिटर माउंट आपको खराब दिखेंगे। पति पत्नी झगड़ते दिखेंगे, हाँ, तो उनके जुपिटर माउंट टिल्टेड रहता है। वो लोगों को सुधारने जाते, लोग उनको सुधार देते। ओके। और एक और माइनस पॉइंट होता है, जिनके जुपिटर खराब होते हैं उनको मेडिकल एक्सपेंस भी बहुत आता है। डॉक्टरों के वो अच्छे खासे कस्टमर होते हैं, खुद के लिए नहीं तो परिवार के लिए। और परिवार के लोगों को पैसा दे दे के थक जाते, ये भी उनकी माइनस पॉइंट होती है। फिर कर्जे देते रहते हैं। हाँ, यानी मांगते ही रहते परिवार के लोग। हाँ, और वो दे भी देते। ओके। क्योंकि सबको सुधारना रहता उनको। ठीक है, वो उनका ही डीएनए खराब है। पर वो दोष देंगे परिवार वाले को, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, पर उसने दिए तब वो ऐसा कर रहा है ना। हाँ, समझ बात? तो ये हो गया जुपिटर माउंट का। ओके। मंगल हमें शारीरिक ऊर्जा देता है। मंगल कौन सा हुआ? ये वाला, ये पर्वत जो है, ये मंगल। ठीक है। गुरु के और शुक्र के बीच वाला जो पर्वत है, ये अंदरूनी मंगल कहते हैं। ठीक है। ये अगर मजबूत है, ठीक है, और उभार है, तो आप गाली गलौज करोगे। ओके। समझो बात को। अगर दबा हुआ सिलवटे है उस पर, जैसे आप बिना क्रीज किया हुआ शर्ट कैसा रहता है, हाँ, वैसी सिलवटे अगर मंगल पे है, तो आपकी शारीरिक ऊर्जा कम। ओके। ठीक है। ये मंगल बहुत ज्यादा मजबूत है और शुक्र भी बहुत अच्छा है, हाँ, तो आपका सेक्स ड्राइव बहुत सॉलिड। ओके। समझो बात को। हाँ। तो ये सारा गुणधर्म यहाँ से होता है। ठीक है। तो मंगल हमें शरीर में एनर्जी देता है। तो मंगल से हमारे को सेक्स ड्राइव और आपका नेचर कैसा रहेगा, गाली गलौज या कम रहेगा, वो सब पता लगता है। और फ्लैट अगर रहा, हाँ, तो आप देखो खिलाड़ी 2 तरह के रहते हैं। हाँ, हाँ। उनके मंगल, आप कोई भी गूगल में जाओ, हाँ, आप ही उनके फोटो लो, 2 तरह के मंगल वाले, एक तो फ्लैट मिलेंगे या एकदम उभार वाले। तो जो गाली गलौज वाला जो खिलाड़ी, आप सबको पता ही है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके आप मंगल देखना, आपको ऐसा उभार वाले मिलेंगे। हाँ। और कई खिलाड़ी तो वो भी है 6-6 दिन 5-5 दिन फील्ड पे खड़े रहते हैं, तो शारीरिक एनर्जी तो
उस शांत खिलाड़ी में भी है, हाँ तो उनके फ्लैट रहते हैं। तो उसका एग्रेशन अलग वे में, हाँ, एनर्जी में जाता है, हाँ स्पोर्ट्स की एनर्जी में। सर इतना कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता ही है, अगर मंगल बड़ा है तो। ओके 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 ठीक है जी, अब आते हैं शुक्र पर। ठीक है। शुक्र हमें लग्जरियस लाइफ, अच्छी तरह जीवन जीना, वो शुक्र से पता चलता है। नॉर्मल सबके हाथ में रहता है। अगर बहुत ज्यादा सिलवटें पड़ रही है, उस पे पैडिंग कम है शुक्र पर्वत पे, तो आप कंजूस। शुक्र कौन सा होगा ये audience वाला के लिए? पर्वत, ये अंगूठे के पास वाला, अच्छा ये शुक्र। ठीक है। अगर इसमें पैडिंग कम है, हाँ तो आपके जो कंजूस स्वभाव बनेगा, ओके सस्ती चीजों की तरफ झुकाव, ओके कहीं ना कहीं फेरी वालों से माल लाना, बड़ी दुकानों में जाके खरीदना नहीं, सस्ता ढूंढकर लाना, इन शॉर्ट। ठीक है। तो ये शुक्र पर्वत। अगर आप में पैडिंग है बहुत ज्यादा, आप पैडिंग कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे? नेचुरल है ये जैसे अपन आम इंसान की तरह है। हाँ हाँ हमारा कोई स्पेशलिटी नहीं है। हाँ अगर यहाँ पर ये जो पर्वत है, हाँ। इस पे अगर बहुत ज्यादा, टेनिस बॉल देखा आपने, हाँ हाँ टेनिस हाँ, बॉल हाँ, वैसा अगर ये फूल जाए, हाँ तो ये उभार वाला हो गया। ठीक है। अगर इस तरह का है, हाँ तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा कामुक बनाता है। ओह वाओ, बरोबर। ओके। और इनको रिलेशन भी बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं, सामने से ऑफर आते हैं ठीक है। इनके साथ। इनको पसीना भी खूब आता है, ओके और महंगी चीजों के शौकीन। ठीक है। आप परफ्यूम 1000-1200 वाला तो चलेगा ही नहीं इनको। हाँ, ये सीधा 15,000 के ऊपर का ही हाँ, परफ्यूम लेने की कोशिश करेंगे, ओके। और इनको मिलता भी है, वो लाभ भी मिलता है, और इनको पसीना भी खूब आता है। ठीक है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें मजबूत आ गई, हाँ तो आपका जीवन सेक्स ड्राइव में बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। नाइस, ओके। ठीक है। हाँ अब ये केतु का इतना महत्व नहीं है, इसको छोड़ देते। ठीक है। चंद्र पर्वत अगर आपका, चंद्र पर्वत कौन सा? हाँ ये, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कट लग रहा है, हाँ चंद्र पर्वत हाँ यहाँ पे कट लग रहा है, ठीक है। तो आप बातूनी बहुत, ओके आपका कट है। है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है जी। बहुत ज्यादा पैडिंग है। हाँ अगर नहीं है, पहले तो पैडिंग नहीं है, तो आप है ना सलीके से चीजें नहीं रख पाओगे। जो जहाँ चीज पर, पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुष तो पहले से स्वभाव से बिना सलीके का है, उसका तो स्वभाव ही है वो जी। मैं ये ज्यादातर महिलाओं के जीवन में ज्यादा होता है। पुरुष तो कभी कितना भी ट्रेंड होगा, हाँ। बहुत कम आपको मिलेंगे जो सलीके से जीते। हाँ पुरुषों के तो ये माइनस पॉइंट, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। हाँ बरोबर। महिलाओं का अगर चंद्र पर्वत दबा हुआ है, जी, तो उनके घरों में आपको चीजें सलीके से मिलेगी नहीं। ओह ओके। कपड़े यहाँ पड़े हैं, हाँ चीजें यहाँ पड़ी है, घर संभला हुआ नहीं है। हाँ, सलीका नहीं रहेगा, ठीक है। मैसी रहेगा घर। ठीक है, ये चंद्र पर्वत। ठीक है। और वो लोग भी बात नहीं ज्यादा रहते जिनका चंद्र अच्छा नहीं होता। ओके ठीक है। अगर उभार है, तो उसको दूध से बनी चीजें बहुत अच्छी लगेगी, पानी बहुत पीता होगा वो, ओके। फॉरेन घूमने का सौभाग्य मिलेगा ही उसको। हाँ ठीक है, ये चंद्र पर। और अच्छा परचेसर, अच्छा बार्गेनर। हाँ, ये सारी क्वालिटी मेरे में है। तो ये क्या होती है, मैं क्रॉस चेक करूं? ये चंद्र अच्छा होने पर, मेरा चंद्र अच्छा है। हाँ, यहाँ से कट है पर ऐसे उभार है, हाँ, तो ये क्वालिटी है। ओह, आपको आइसक्रीम खाना है या दूध से बनी पनीर खाना, पनीर, अब बहुत सारी आइटम है, हाँ, उसमें से 2-4 तो बहुत उसको, मलाई हाँ, ये सब। हाँ, हाँ, ये उसको पसंद आती है। हाँ। ठीक है, ये चंद्र पता है, मैं एक चीज बोलूंगा, अब तक मैं अपने आप से एसोसिएट कर रहा हूँ और मेरे को कहीं कुछ फ्लॉ नहीं लगता है। ठीक है, तो आई गेस मैं प्लीज चाहूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सही मिल रहा है। आई वांट कि आप लोग जो भी, क्योंकि हर बंदा भी देख रहा होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको भी एक्यूरेट मिल रहा है या नहीं, या जो भी है प्लीज कमेंट करें, क्योंकि मेरे को क्रॉस चेक करना है कि सिर्फ मेरे साथ चमत्कार हो रहा है या क्या हो रहा है। ये तो आप, ये जो अभी जो ज्ञान दे रहा हूँ, दिस वेरी जनरल। ये आप कहीं पार्टी में गए, हाँ, किसी को इम्प्रेस करना बहुत काम आएगा, ये सारी चीजें। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। समझ रहे हो? ये बहुत Impress करने के शुरुआती लिए। लेवल का हाँ, जिसको ज्ञान है। आई गेस ये पूरी पामिस्ट्री का 5%। ये एकदम, जिसको आप कहीं पे अपन पिकनिक पे गए, हाँ, कॉलेज के उंगली देख ली ऊपर नीचे, या कहीं परिवार के साथ गए और ये उंगलियां देख की बता दी, अरे तेरे को कैसे पता। हाँ, अगला शौक होता है, Right. समझ रहे हो? अब एक Okay. पर्वत रहता है मंगल, जी। बारी मंगल। हाँ, अगर ये ये वाला। दबा कुचला है, तो हाँ। आप है ना एकदम एग्रेसिवली मिलोगे ही नहीं किसी को।
ओह, एनर्जी से आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। शक करोगे कि इससे बात करूं कि नहीं करूं, करनी चाहिए कि नहीं करनी। और अगर उभार है तो आपने कई ऐसे दोस्त भी होंगे आपके, या ऐसे कोई ना कोई कमर्शियल पार्टनर होंगे, हाय हाउ आर यू, कैसा है बेटा, ओवर, हाँ हाँ, वो इनके उभार वाले रहते हैं। वो ऐसे इंटरेस्ट होके, इंग्लिश वर्ड्स है मुझे एंथुसियास्ट ज्यादा रहते हैं, हाँ? एंथुसियास्ट ज्यादा हाँ। रहते हैं, राइट। समझ रहे हो, वो उनमें वो खासियत रहती है। ओके ठीक है, जी, अब और रेखाओं पे भी आओ क्या? आओ प्लीज आओ, क्योंकि ऑडियंस इस समय बिल्कुल हाई इमोशंस पे है। आप बताइए। रेखाओं में अगर आपकी हृदय रेखा राइट, सीधी जा रही है, हाँ, बहुत बड़ी हृदय रेखा ये है वाला आपकी। होती है, हाँ, ये वाली, ठीक है, ऊपर ऊपर वाली पहली रेखा, ठीक है, अगर ये आपकी सीधी जा रही है, हाँ। गुरु पर्वत तक जा रही है, हाँ। तो एक तो भरोसे लायक बनोगे आप। ठीक है, हाँ, भरोसे लायक, किसी के 100 रुपए भी बाकी होंगे तो साला सामने से देकर आओ, इस तरह का स्वभाव होता है। हाँ, ठीक है, पर अगर बहुत स्ट्रेट हो हाँ, तो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसको पसंद नहीं आता। जैसे अभी आपका पॉडकास्ट का रूम है या आपकी ऑफिस है, हाँ, सेटअप कर लिया, हाँ, अब आपको कोई बोले कि धूप के अंदर चलो मॉल में जावे, कोई दोस्त का फोन आ गया, तो यार कहाँ जाएंगे, यही रहता है। बढ़िया है ना, हाँ। चल तू ही आ जा। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, हाँ, समझ लो, तो वो बहुत सीधी रेखा रहती है। स्ट्रेट और एकदम। हाँ, उनके स्टाफ है मेरी। ऐसे सेठों के हाँ। या बॉस के जो स्टाफ होते वो ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत काम लेते वो लोग, हाँ, ओह, ओके, सिस्टमेटिक होते वो लोग। अगर आपकी कव ले रही है, हाँ, मेरी कर्व है, हाँ, तो भावुक होता व्यक्ति, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। समझ बात को, भावनाओं में बहता है और प्यार का प्रदर्शन करना उसको पसंद आता है। अगर कोई आपसे बन गई, आपका रिलेशन बन गया, तो हाथ में हाथ डाल के चलना, शादी हो गई तो रसोई घर में पीछे पीछे जाओगे बीवी के, ये सारा स्वभाव कव वाली के स्वभाव में होता है। यस, समझिए बात को। समझ गया, कर्व है। अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से निकल गई, हाँ, तो आप कामुक, आप बाजार में भी कामुकता ढूंढने जाओगे, ये लिख कर रखो। ओके, 100 रुपए का भी नुकसान आप सहन नहीं कर पाओगे। ओके, आपका 100 रुपया नुकसान बचाने के लिए सामने वाले का 10 लाख का भी नुकसान होता होगा, वो उसको मंजूर होगा। ओके, वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते। और सेक्स के लिए कोई भी लिमिट, इतनी रिस्क ले सकते हैं जिसकी लिमिट नहीं, इतनी आगे जा सकते हैं। ओके। शनि पर्वत से अगर आपकी शनि हृदय पर्वत रेखा, क्रॉस बताना कौन सा? ये उंगली के नीचे से अगर बीच में से ये उंगली हाँ। इसके आधे से अगर चालू हो रही है, हाँ। तो ऐसे लोग बहुत रेयर में होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते, पर ये होते। ट्रेड भी रेयर वाले ही हैं। हाँ, ये सब समझ में रहे नहीं होते ना कि हाँ। कहीं भी पहुंच गए सेक्स के लिए, राइट? ओके, तो ये कहीं ना कहीं सर्चिंग मोड में ही रहते हैं। जहाँ मिल जाए मौका। अब आते माइंड लाइन पे। ठीक है, माइंड लाइन पे अगर आपको कट आ जाए माइंड तो लाइन आपको कमर का दर्द माइंड लाइन भी आएगा। बताते जाएं आप लोग। ये जो बीच वाली जो लाइन रहती है, ठीक है, इसको माइंड लाइन कहते हैं। इस पे अगर माइंड लाइन पर कट आ गया तो आपको कमर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू आएगा उस पीरियड में। ठीक है, ऊपर से कट नीचे आ जाएगा। हाँ। मेरे आ रहा है। हाँ, ऐसे ये धन रेखा का कट नहीं, ये नॉर्मल कट, अच्छा, ये धन रेखा का कट। ये धन रेखा का सर, कट है। ठीक है, नॉर्मल कोई कट आएगा तो उसमें 5-10 दिन का आपको बेड रेस्ट तो आएगा ही, कमर से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, अगर उस पर ट्रायंगल आ गया तो आप फॉलोअप पैसे का कर ही नहीं पाओगे। 1-2 बार फॉलोअप करोगे, अगले ने नहीं दिया, ध्यान दे। मतलब इस रेखा से ट्रायंगल बन रहा हो कहीं। हाँ, ये रेखा पर ही ट्रायंगल बनता है, इस माइंड लाइन पर ही ट्रायंगल बनता है। ये जो बन रहा है ट्रायंगल हुआ, ये नहीं, माइंड लाइन के ऊपर की तरफ जो होता है। ऊपर की तरफ ट्रायंगल, लाइट सा ट्रायंगल। हाँ, तो आप फॉलोअप कर पाते हो क्या कोई पैसा लेने के बाद? मैं पैसा मांगता ही नहीं। हाँ, तो ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। मैं तो पैसे ऐसे की लोगों बात को ही नहीं क्रेडिट का काम करना ही नहीं चाहिए। करता। हाँ, मैं बताया ना आपको, हाँ। मार्केट में जो फंसा ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आपकी वाह। माइंड लाइन अब समझा मैं क्यों पैसा फंसा के बैठा हूँ। माइंड लाइन अगर आपकी बहुत ज्यादा सीधी है हाँ, तो आपको हल्का सा कमर का दर्द तो होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें निरीक्षण करोगे, ठीक है। ये नोट है हम्म, गृहिणी के, समझो आप दोस्त की दुकान में गए, जी, ठीक है, हाँ, कोई महंगी चीजों का बेचने वाला है, अब हाँ। 4 बंडल दे दिए उसने,
हाँ 500 के, हाँ तो उस बंडल को भी आप सूंघोगे कि ये कितने साल पुराने। ये तो नोटबंदी के बाद तो बहुत ज्यादा अभी चेंज हो गया। 2016 के बाद के ही बंडल है। हाँ नोटबंदी के पहले तो सालों के पुराने बंडल भी मिलते थे। हाँ तो आप उसका स्मेल लोगे, हाँ। फिर उसकी नोट के फोल्ड को देखोगे हाँ। कि ये स्त्री का जमा किया हुआ पैसा है कि व्यापार से आया हुआ है। स्त्री का जमा किया हुआ 4 फोल्ड में पैसा होता है। उस बंडल में आपको ऐसी सिलवटें दिखेगी। राइट, समझ रहे बात को? हाँ स्त्रियों को आप ज्यादातर उनके पर्स में भी देखोगे तो 4 फोल्ड में रहेगा। हाँ पुरुष का 2 फोल्ड में पैसा रहता है। हाँ। और जो पैसा बहुत घूमता है उस पर कोई सिलवटें होती नहीं, वो बंडल टू बंडल ही पास ऑन होता है। ठीक है, ये सब तजुर्बे से आता है। ये होता है फायदा पॉडकास्ट करने का ऐसे लोगों के साथ कि आपको सिर्फ ऑकल्ट या कुछ ऐसा नहीं मिलता, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है जो आपको बहुत काम आती है। बताइए। ठीक है जी। तो ये निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं। हाँ इवन यहाँ तक ये समझो आपके घर में डाइकिन का एसी है हाँ या ब्लू स्टार का है हाँ या मित्सुबिशी का है, हाँ। तो हर एक की कूलिंग का पैटर्न अलग होता है। राइट। उसका कूलिंग का तरीका सब भी कुछ अलग अलग होता है, है यानी उसकी जो उसका- ठंडक होती है ना, राइट, मशीनरी अलग होती है तो सब हाँ, अलग तो आता है। वो उस उतना निरीक्षण वाला होता है जो बड़ी लाइन वाला, हम्म, कि वो उस कूलिंग को भी पकड़ पाता है। ये डाइकिन की कूलिंग है, ये मित्सुबिशी की कूलिंग है, ये ब्लू स्टार की है, ये वोल्टास की है। साइको हो जाते हैं मतलब। समझ रहे हो? इतनी निरीक्षण शक्ति होती है। वाह। इसने कौन सा शू पहना है, कौन सा बेल्ट पहना है, कौन सी घड़ी पहनी है, यानी उसको समय नहीं लगता निरीक्षण में। एंट्री करते ही वो छोटी छोटी बारीकियों को फोकस करता है। वो अगर आप यंग हो राइट, तो आप कभी है ना रट्टा मारी नहीं पाओगे। आपको लॉजिक के साथ ही याद रखना पड़ेगा अगर आपकी लाइन सीधी है तो। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं उनको कमर में भी दर्द होता है, वो 10 मिनट भी खड़े नहीं रह पाते। राइट। ठीक है, अब आते हैं जिनकी माइंड लाइन झुकती है। हाँ। वो लोग रट्टा बहुत अच्छी तरह से मार पाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गया यंग लोगों के लिए। ये सीधी होगी या झुकी भी है? ये सीधी है। ठीक है। ठीक है, जिसकी झुकी रहती है वो लोग लॉजिक के साथ बात ही नहीं कर पाएंगे, वो रट्टा मारेंगे। ठीक है। ठीक है, ख्याली डे ड्रीमिंग, 4 मुर्गी ली, 4 की 40 हुई, 40 की 400 हुई, हाँ। 400 की 4 लाख हुई। बट ये तो मैं भी करता हूँ, मेरी झुकी भी नहीं है। मैं बताता हूँ ये Curve की इसके वजह वजह से। ओके ओके। ललक, पैसे की ललक, वो ये उस वजह से मैं प्लान्स बनाता हूँ बहुत सारे बिजनेस के। और वो माइंड लाइन भी हो सकता है आपकी मंगल की तरफ अंदर घुसती हो, तो वो लोग भी इस तरह का सोचते हैं। ठीक है, ओके। तभी अपन माइंड लाइन पर ही टिके रहते जी। हैं। अगर बहुत ज्यादा झुक गई तो उसको ईश्वर के दर्शन भी होते हैं, लवली। ओके। पर वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। हाँ जिनकी झुकती है उसको ही होता है। जैसे अपन एक अच्छा सा उदाहरण मीरा जी का दे सकते हैं, मीरा बाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अगर आपकी बहुत झुक गई तो आप समझ लो आप उस लेवल की इंटेंसिटी में भक्ति करते हैं, भक्ति में पहुंच जाओगे। ओके। आपको रियलिटी से आउट, ड्रे ड्रीमर, ठीक है। और आपको इतनी धार्मिकता छा जाएगी। पर आजकल मीराबाई बनती नहीं है। हाँ। तो माइंड लाइन कई लोगों की मैंने झुकाव में देखी है, पर उनको सपोर्ट करने के लिए एक और लाइन होती है। लाइन होती है, आजा बेटा धरातल पे आजा। चले तो जाते उस जोन में, पर वो लाइन वापस दूसरी खींच कर लाती है। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया माइंड लाइन। जीवन रेखा एक ऐसी चीज है, इस पे आपका बहुत डिप्रेशन भी पता चलता है। जीवन रेखा ये वाली? हाँ, इस पे, हाँ ठीक है, ये वाली। इस पे आपको एक्सीडेंट पता चलेगा। ठीक है। इस पर आपको नियर एंड डियरर की डेथ पता चलेगी। इस पर प्रॉपर्टी का योग पता चलेगा। इस पर मोटापा पता चलता है। ओके। इस पर आप लंबी बीमारी कब तक रहेगी वो पता चलता है। हाँ, ओके। ये सारी चीजें जीवन रेखा से, और यात्रा तक पता चलता है। 2 तरह की यात्राएं होती है, यात्रा लाइन होती है। तो एक तो धार्मिकता, जैसे केदारनाथ चले गए, वैष्णो देवी गए, जगन्नाथ जी गए, या तिरुपति गए, या फॉरेन घूमने जाता है। हाँ, समझ लो, तो यात्रा रेखा भी यहाँ पे होती है। ओके। ये जो ये लाइंस होती हैं उंगलियों पे, इनका भी कोई डिफरेंस होता मतलब? देखो नॉर्मल में तो ये जो हमको फोल्ड करने के लिए वहाँ लाइन बनी हुई है, हाँ। उसका, पर कई लोगों को मालूम ये एक्स्ट्रा लाइनें होती है। हाँ, मेरे हैं। ये अड़ जाने वाले लोग होते हैं। अड़ जाने वाले? हाँ। कहाँ पे होती हैं? ये जो
एक्स्ट्रा लाइनें जो आपको, ये जो सेकंड फेलेंज के अंदर आपको एक्स्ट्रा काटने वाली लाइनें दिख रही है, मेरे भी है, देखो। हाँ हाँ बरोबर, ये एक्स्ट्रा लाइनें, ये अड़ जाने वाली वृत्ति वाले लोग रहते हैं। हाँ यानी समझो आपके 4 दोस्त हैं, हाँ शाम को मिले, चलो आज ये मूवी देखते, हाँ स्त्री 2 देखते, ठीक है। तो आपने सोचा मेरे को स्त्री नहीं देखना, भूत वाला पिक्चर नहीं देखना, हाँ ये पिक्चर जाना तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आता, अड़ जाओगे आप। समझ गए बात को, अड़ जाने वाली वृत्ति। मैं क्या हूँ, अगर नहीं देखनी तो मैं अड़ता तो नहीं हूँ, पर मैं उनको भी नहीं जान दूंगा, मैं कुछ और कराऊंगा। हाँ, तो वो अड़ नहीं हुआ ना। हाँ मतलब वही, आपके 3 लोग तैयार है, आपको नहीं जाना, हाँ तो मैं तो आप वो 3 को घुमा दिया, हाँ तो अड़ नहीं हुआ ना। हाँ ओके, हाँ तो फिर तो है। हाँ, काम शब्दों को आप कोई भी घुमाओ, मेरी काम रिजल्ट करे। तो वही हुआ ना डियर। अभी भी वही कर रहा था शायद मैं। ठीक है, ओके यस ये हो गई। राइट। हाँ, अब जीवन रेखा हो गई। अब आते हैं धन रेखा पर। ओह वाओ। धन रेखा हमें कभी नुकसान जाएगा, हम कब जेल में जाएंगे। कौन सी होती है धन रेखा? ये जो बीच में जो लाइन चलती है, जो ये ऊपर जा रही है। हाँ। मेरी तो बहुत नीचे। अरे यहाँ से अगर किसको धन रेखा निकल जाए ना शुक्र से, तो ससुराल का लाडला बन जाता वो। सारा ससुराल वाले सब पूछ पूछ के काम करते। मेरी जा रही है यहाँ से। हाँ, ये ऐसे लोगों को दोस्तों का सहारा ज्यादा मिलता है, पर यहाँ पे ब्रेक दोस्तों भी का है। या परिवार वालों का ब्रेक भी हो रही है। वो तो देखना पड़े। अच्छा, ये इतना दूर से, अब आप मेरे से 5 फुट दूर हो। वो बस आ रही है। हाँ, मैं बता दूं, एक इतना जा रही है, फिर हल्का सा गैप है, फिर वो ऊपर जा रही है, पर कनेक्टेड है। तो अभी वो धन रेखा है या कोई दूसरी भूत प्रेत वाली रेखा है। हाँ, ओके। कई लोगों को चंद्र पर 4-3 लाइनें रही ना, तो उनको भूत प्रेत का आवाज भी सुनाई देता है, उनको भूत प्रेत दिखते भी है। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब दोनों हाथ देखते हैं, नहीं, एक ही। पर दोनों हाथ में तो डिफरेंट पैटर्न होने दो ना, आपको तो रिजल्ट से लेना देना ना। अच्छा, ये भी है। हाँ, आप बहुत चाइनीज मस्त खाओ या पंजाबी खाओ, हाँ, पेट भरना तृप्ति मिलनी चाहिए ना। राइट, पेट भरने के लिए थोड़ी खा रहे हो आप, ये भी है। समझ रहे हो? चलिए ठीक है, हाँ। बताइए। तो अगर धन रेखा शुक्र पर्वत से निकले, हाँ, तो व्यक्ति को ससुराल से बहुत ज्यादा पूछ पूछ कर काम करेंगे, और उसको आर्थिक लाभ भी होता है, ससुराल का लाडला। ठीक है। अगर केतु से निकलती है, ये जो पर्वत होता है नीचे वाला, हाँ। यहाँ से कई लोगों को सीधी ऐसे ऊपर जाती है। हाँ, तो ऐसे लोगों को जैसे वो बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार में समृद्धि आनी चालू हो जाती है, और जवानी तक तो वो अच्छा खासा समृद्ध परिवार बन जाता है। ओके ठीक है जी। चंद्र पर्वत से अगर आपकी धन रेखा निकल रही है, हाँ, ये कौन सा पर्वत होता है? हाँ ये चंद्र, मेरी चंद्र से। हाँ ये चंद्र से अगर आपकी निकल रही है, हाँ। तो मित्रों का और आपके माता के तरफ के जो लोग होते हैं उनका सपोर्ट अच्छा मिलता है। ओके, यानी इन शॉर्ट परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलता है। राइट ठीक है जी। पैसा कमाने के अंदर। जी। ठीक है, अगर आपका राहु से निकलती है, हाँ, तो अचानक से कभी ना कभी आप जंप मारोगे, एकदम पैसा आएगा। हाँ ओके। ठीक है। अब आते हैं, अगर आपकी माइंड लाइन, हाँ आपकी धन रेखा माइंड लाइन पे अटक के दूसरी कोई धन रेखा निकल रही है, हाँ, तो आप परिवार को एक बार तो विदेश पर लेकर जाओगे। ओके। माइंड लाइन कौन सी हुई? ये हमारी ये माइंड लाइन बीच वाली, बीच वाली, सॉरी। अगर आपकी धन रेखा निकली और वहां स्टॉप हो गई, और बाद में दूसरी निकल रही है, हाँ, कोई एक धन रेखा आपकी स्टॉप होनी चाहिए माइंड लाइन पर। ओके। तो ऐसे लोग परिवार को एक बार, मेरी इसी तरह स्टॉप हो रही है, मैं परिवार को लेकर गया। अरे वाह। समझ बात को? जी। तो एक बार तो मिनिमम, कई बार भी मैं तो 2-3 बार लेकर गया, पर वो एक बार तो मिनिमम तो लेकर होगा ही जाता होगा। हाँ। उसके बाद वो होने के बाद फिर कितनी हाँ। बार हुए वो? धन रेखा पर ही आपका जेल योग, ओ, आपकी बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाली जो रेखा रहती है, वो यानी आपने जो कमाया उसका 90%, 100%, हाँ। 60% जो लॉस होता है, हाँ। वो भी इस धन रेखा पे ही होता ठीक। है। आपको कर्ज जो बैठता है, वो भी धन रेखा पर होता है। आप हाँ। कर्जदार बनते जाते हो। वो कैसे पता? एक्सपेंसिव लाइफ वाला जो व्यक्ति रहता है, 100 कमाता है, 99 यूज हो जाता है। हाँ, कई लोगों को देखा होगा, पगार आते ही 2 लाख कमा रहे, हाँ, और 10-12 तारीख में तो उसके पैसे पूरे खलास। खलास। हाँ, ठीक है, और बाकी के फिर इधर उधर मांग के किया, चलाया, फिर दूसरा पगार आया, उसमें वो देने में ही चले गए, हाँ, और वो कर्जदार बन धीरे धीरे। हाँ, हाँ, वो रोलिंग, उसका नाम देता है वो रोलिंग, हाँ। और वो एक्चुअल में वो रेखा पे वो योग रहता है। ओ, समझो, जहां से मजबूत होती है वहां से वो रोलिंग बंद हो जाती है।
और 2 के बदले 5 कमाना चालू करता है और फिर वो सारा निपटाता भी है। निपटाता है। ठीक है, ठीक है, ये धन रेखा का खेल है। ठीक है। धन रेखा पर आप एक्स्ट्रा बिजनेस चालू करने वाले हो, वो भी होगा कई लोगों को, सबको साथ लागू नहीं होता। अगर मल्टीपल इनकम की लाइनें गुरु पर्वत पे होती है, धन रेखा एक है और बहुत सारी लाइनें यहाँ पर है, तो बहुत जगह से पैसा आता है। वाओ, ओके, ग्रेट। लाइक आई गेस कि हमने पूरा हाथ ही समझ लिया। अब इसके बाद अगर ये कुछ नहीं, ये केवल आपको मैंने स्मार्ट बनने का तरीका बोलते हैं ना, पिकनिक में जाकर किसको इम्प्रेस करना हो, या परिवार के गेट टुगेदर में किसको इम्प्रेस करना हो, तो ये यहाँ तक। पर खुद का सेल्फी तो बहुत डीप है। आई नो। हाँ, ओके, वो डीप पे हम चर्चा करेंगे, पर आज थोड़ी हमारा 1 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड हो चुका है और ऑडियंस बोर हो जाएगी। सो कुछ जनरल सवाल है जो मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के ना हाथ पे बहुत सारी रेखाएं होती है, जैसे मेरा तो थोड़ा क्लीन है, बहुत ज्यादा मेसी होता है, तो उनकी लाइफ में कहा जाता है कि परेशानियां बहुत होती है। बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ऐसा ही होता है? बहुत ज्यादा। ओके, और एक सबसे बड़ा मिथ है या फैक्ट है, आई डोंट नो, पर बोला जाता है कि हाथ की रेखाएं बदलती भी हैं। 100% बदलती है। तो आप तो रेखाओं की बात करता हूँ, मैं तो पर्वत तक में भी चेंज आता है। तो अगर ये हो रहा है तो फिर हम कैसे इस पे रिलाई करें? एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हमारा संविधान कब बना? 1950 में। हाँ, ठीक है। उसके बाद कितने अमेंडमेंट हुए होते गए, पर उस संविधान की जो आत्मा है वो कोई बदल पाया? नहीं ना। तो हमारी जो हाथ की आत्मा है वो तो बदलती नहीं ना। अब मैं मेरे पर्सनल बात करूं, मेरे हाथ में स्क्वायर साइन था, ठीक है, चंद्र पर्वत में, जो इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल लेवल का जो काम कर, किसी को अगर पामिशी का नॉलेज चाहिए तो मेरी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, दुनिया भर का, इंस्टाग्राम पे भी दुनिया भर का ज्ञान मिलेगा जिसको पामिशी में अगर इंटरेस्ट है। अगर ये मेरे हाथ में स्क्वायर साइन बहुत बचपन से, तो मैं घर में बोलता था कि मेरा इंटरनेशनल लेवल का काम होगा, तो घर वाले हमेशा हंसते थे। ठीक है, आपको तो मैंने मेरा क्या व्यवसाय था बोलना मत, पर क्या व्यवसाय था तो बताया था मैंने जी। ठीक है। अब उस व्यवसाय में तो आदमी हंसेगा ही। हाँ। और ये YouTube चैनल चालू होने के पहले एक ट्रायंगल आ गया चंद्र पर्वत पर। हाँ। 3 ट्रायंगल आए। ठीक है। और 6 महीने में चैनल चालू हुई, उसके 6 महीने के बाद फॉरेन से क्लाइंटों के पैसे आने लगे। वाओ, समझिए बात को। तो ये अमेंडमेंट हुआ। हाँ। आत्मा तो थी ना मेरे पास, बड़ा स्क्वायर साइन तो था ही। आज मेरे भारत में छोड़ो, वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां के किसी व्यक्ति का मैंने हाथ न देखा हो, पर इंडियन का 2-4 फॉरेनर का देखा है, पर उनके दोस्तों का, यानी मुझे तो इंग्लिश बोलना आता नहीं। हाँ। ठीक है। तो फॉरेनरों का हाथ देखा है। ठीक है। पर ऐसा कोई वर्ल्ड का एक ऐसा देश नहीं जहां इंडियन रहते हो, जहां 13-14 इंडियन है ना, वहां से भी एक हाथ आया हुआ है। अरे वाह, समझ बात को? समझ गया। वर्ल्ड वाइड। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर है। हाँ। तो ये अमेंडमेंट हुआ और वो फायदा मिला। स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। ओके, आई वांट कि हम एक और एपिसोड बनाए बहुत जल्द, जिसपे हम साइंस की बात करें कि अगर आपके हाथ में ट्रायंगल है, त्रिशूल है, फिश है, और ऐसे न जाने कितने। मैं मिथ की भी बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। किसकी? मिथ जो पामिशी में जो मिथ चल रहे हैं। हम आजकल बहुत ट्रेंडिंग है भूत प्रेत वगैरह। आई वांट कि हम उस पर एक एपिसोड बनाएं कि आपके हाथ से कैसे पता लग सकता है, कैसे बचा जाए, एवरीथिंग। अभी हमने एक समझ लेते हैं ट्रेलर ही दिया ऑडियंस को, एंड आई वांट कि आपके साथ एक पूरी सीरीज बन सकती है। तो आई री इनवाइट यू अगेन एंड अगेन। अभी आपकी फ्लाइट है तो वो मिस ना, मेरे को उसकी भी टेंशन हो रही है। सो थैंक यू सो मच आने के लिए। आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? अरे आप एनर्जेटिक हो, मजा आती है। आपकी उम्र मेरे से, मैं आपसे 30 साल बड़ा हूँ। ओके। या 20 साल तो नहीं, 30 साल बड़ा हूँ जी। पर जो एनर्जी मैच हो रही है, जो मजा आ रहा है, हाँ। कितनी अब ऑफ द रिकॉर्ड बात की हमने। हाँ, राइट। बिजनेस की बहुत सारी। तो फिर तो जब दिल मिल रहे तभी हाँ। बात कर पाए ना। आपको मजा आया? हाँ, नेचुरल है। बहुत बढ़िया। फिर आप आएंगे जरूर, मतलब। परफेक्ट। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे को मेरा हाथ और मेरी ऑडियंस को उनका हाथ समझाने के लिए। हम चाहेंगे आपके साथ और बहुत सारे एपिसोड करें और अपने हाथ को समझे और अपनी लाइफ बेटर करें। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को भी इनसे कनेक्ट करना है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड जब मेरी टीम रिसर्च करी थी तो दे टोल्ड मी कि इंडियाज़ नंबर 1 पाम हिस्ट्री करते हैं ये। तो आप प्लीज़ इनके साथ जुड़िए। अगर आपको कुछ भी सेंस लगी तो आप जुड़िए, क्योंकि
ही वॉन्ट्स एक बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी इंसान ना एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ, बहुत बड़े एजेंडा के साथ, बहुत बड़े सोच के साथ आता है। और इन्होंने आते ही मेरे को बोला कि यार वास्तु को उसकी पहचान मिल रही है, न्यूमरोलॉजी को उसकी पहचान मिल रही है, एस्ट्रोलॉजी को उसकी पहचान मिल रही है, हर चीज़ को उसकी पहचान मिल रही है। बट पाम हिस्ट्री भी हमारी हिस्ट्री है, पाम हिस्ट्री भी हमारा एक संस्कार ही है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, उसको इतनी लाइमलाइट नहीं मिल रही। तो मैंने कहा सर आज कोशिश करेंगे हम नींव रखने की, तो आज हमने वो किया सर। तो आप थोड़े से खुश हुए? जरूर जरूर, बहुत ज्यादा खुश हुआ, थोड़ा नहीं। परफेक्ट। सो आई गेस आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा हो तो एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई डायरेक्शन आप लोगों को भी मिलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक बने रहें, देखते रहे डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।